बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज़ नुमान एंड यू आर वाचिंग नुमान ज़ोप्टो हब। आज का जो हमारा लेक्चर है, इस लेक्चर में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो टॉपिक क्या बल्कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो इंस्ट्रूमेंट है उसकी हम हैंडलिंग सीखने जा रहे हैं। उसको यूज़ कैसे करते हैं, उसकी बेसिकली इंटरप्रिटेशन आप कह लें, उसको प्रैक्टिकली हम परफॉर्म करके देखेंगे। मैं बात कर रहा हूँ, आज हम पढ़ने जा रहे हैं, हम सीखने जा रहे हैं ऑटो रिफ्रैक्टोमीटर। हम देखेंगे कि ऑटो रेफ किस तरह करते हैं, ऑटो रेफ की क्या सेटिंग होनी चाहिए, उसमें हम सफ़ेद मोतिया जो कैटरेक्ट है वो कैसे देख सकते हैं, उसमें हम बाकी आयरस किस तरह देख सकते हैं, कॉर्निया केराटोकोनस किस तरह देख सकते हैं, कॉर्निया क्लियर है नहीं क्लियर, ये ईच एंड एवरीथिंग हम उसमें कैसे देख सकते हैं। देन अगर किसी का ऑपरेशन हुआ, किसी की आंख सूडो फेकिक है, कोई फेकिक है, ये सारी चीज़ें हम कैसे देख सकते हैं। ये जो सारे मामलात हैं जो आज का जो लेक्चर है इसमें हम देखेंगे। बाकी यहाँ पे मैं ऑटोरेफ जो है इसका प्रैक्टिकल डेमो आपको स्टार्ट करने जा रहा हूँ। प्रैक्टिकल स्टार्ट करने से पहले मैं आपको दिखा दूं कि मेरे हाथ में इस टाइम आपको एक चीज़ नज़र आ रही है। ये बेसिकली एक मॉडल है, आई का मॉडल। ये आप कह लें कि एक आपकी आर्टिफिशियल आई है जिसकी नज़र कमज़ोर है, और इसके साथ क्या काम है, इसके साथ हम क्या क्या चीज़ें इसमें कर सकते हैं, इसको हम ज़रा डिस्कस करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको ज़रा मैं लास्ट में बताऊँगा। कुछ आपका जो चीज़ें हैं ऑटोरेफ से रिलेटेड, जो बच्चे बिल्कुल अभी न्यू हैं ऑप्टोमेट्री में, या जो भी किसी भी तरह आई की फील्ड से रिलेट करता है, उसके लिए बेसिकली आज का ये लेक्चर है। आज के लेक्चर में मैं आपको वो गलतियां बताऊंगा जो पेशेंट गलती कर रहा होता है, जो आपका एग्जामिनर गलती कर रहा होता है। आपकी अगर ऑटोरेफ की मशीन बहुत अच्छी भी हो फिर भी आपका ऑटोरेफ ठीक क्यों नहीं आ रहा, ये सारी चीज़ें हम ज़रा डिटेल में आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे, और प्रैक्टिकली हम ये चीज़ सीखेंगे कि हमने इसको कैसे टैकल करना है। हमने ज़रियाब भाई को अपनी मदद के लिए बुलाया है ताकि वो पेशेंट बन के हम आपको इजीली वो चीज़ बता सकें कि पेशेंट और एग्जामिनर, क्या एग्जामिनर की ड्यूटी होगी ऑटोरेफ परफॉर्म करते हो, और आपने एज आ पेशेंट जो बैठा है उसको आपने एग्जामिनर ने क्या इंस्ट्रक्शन देनी है ताकि आप एक अच्छा ऑटोरेफ कर सकें। सबसे पहले जी हमारे पास जो ऑटोरेफ का मॉडल है, ये हमारे पास हुविट्ज़ है कंपनी, और ऑटो प्लस इसमें केराटोमेट्री भी होती है। आप कॉर्निया की के रीडिंग भी ले सकते हैं और ये ऑटोरेफ भी करेगा। इसका जो मॉडल है यहाँ पे लिखा भी हुआ है, इसका मॉडल है HRK1। ये इसकी मॉडल की डिटेल्स होगी। अब चीज़ आ जाती है, सबसे पहले आपने एग्जामिनर जो आपका है उसने आपके पेशेंट को क्या इंस्ट्रक्शन देनी है। पेशेंट को इंस्ट्रक्शन देने से पहले आपको मैं एक चीज़ें बता दूं थोड़ी सी, ताकि आपको आइडिया हो कि किस चीज़ को क्या कहते हैं। बुकिश नॉलेज मैं बिल्कुल डिस्कस नहीं करूँगा। आपने वहाँ पढ़ा होगा जी, चिन रेस्ट है या चिन नोब है, इसका नाम ये है, उसका नाम वो है, हम इसको नहीं डिस्कस कर रहे हैं। हम प्रैक्टिकल देख रहे हैं तो प्रैक्टिकली हम चीज़ों को लेके चलेंगे। आपने जी यहाँ पे एक होता है पार्ट, इसको आप कहते हैं जी स्क्रीन वाला या पैनल वाला पार्ट। बुक में इस तरह का अगर लिखा हुआ है तो आप पढ़ें, लेकिन आपको एक जनरल जो व्यू है वो मैं देने जा रहा हूँ, वो आपने अपने माइंड में रखना है। सबसे पहले आपको पता हो कि ऑटोरेफ आप ऑन कैसे करते हैं। यहाँ पे इसके साइड पे एक बटन है, ठीक है। कुछ ऑटोरेफ होते हैं उनके राइट साइड पे, लेफ़्ट साइड पे होता है, और कुछ के राइट साइड पे, लेकिन मोस्टली जो है जिस तरह टॉप कॉन है उसका राइट साइड पे है, लेकिन जो अब काफ़ी मशीनरी आ रही है उनका लेफ़्ट साइड पे होता है। ये चीज़ आपने याद रखनी है। अब जैसे इसको मैं ऑन करूँगा तो आपका ऑटोरेफ ऑन हो जाता है। पीछे जो उसकी सेटिंग होगी वो आपने देख लेनी है कि वो वहाँ से ऑन है कि नहीं। अब ऑटोरेफ ऑन कर लिया मैंने। ऑन करने के बाद इसको अगर मैं ऐसे करूं या ऐसे करूं, ये जो इसकी बेस है इसको मैं मूव कर रहा हूं। इसकी बेस जब मूव हो रही है तो इसको स्टॉप करने के लिए यहाँ पे आप एक चीज़ देख रहे हैं जिसको आप लॉक कह सकते हैं या बेस स्टॉपर। बुक में बेस स्टॉपर भी लिखा होगा। अगर इसको मैं बेस को स्टॉप करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ मैंने ऑटोरेफ पेशेंट का कर लिया तो मैं इसको इधर उधर ना करूँ, तो ये ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाता है। अगर इसको मैं लॉक को अनलॉक करूँ तो ये फिर आपकी बेस जो है वो आप यूज़ कर सकते हो। ये वो पार्ट है जो आपके एग्जामिनर की तरफ होगा। अब आप पेशेंट वाले पार्ट पे आए ज़रा। ये जो आपका पार्ट है पेशेंट वाला, यहाँ पे चिन रेस्ट है, यहाँ पे फोरहेड जो आपकी है, यहाँ पे पेशेंट फोरहेड लगाएगा, ये चीज़ है। उसके बाद पेशेंट यहाँ पे एक विंडो आपको नज़र आ रही है, काइंडली थोड़ा सा इनको दिखाइएगा। ये जो विंडो नज़र आ रही है, इस विंडो के अंदर एक टारगेट है, वो आपको शो भी करूँगा इस पर। वो पेशेंट ने उस टारगेट पर अपनी नज़र रखनी है। ये जो चिन रेस्ट पेपर, ये बेसिकली चिन रेस्ट पेपर लगा हुआ है। इस चिन रेस्ट को ऊपर नीचे करने के लिए यहाँ पे रोटेटिंग नॉब या एडजस्टेबल नॉब आप कह सकते हैं, इसको कंट्रोलर आप इसका कह सकते हैं। ये अगर मैं इसको ऊपर कर रहा हूँ तो ऊपर जा रहा है, नीचे कर रहा हूँ तो ये नीचे आ रही है चिन रेस्ट। अब पेशेंट को आपने ये इंस्ट्रक्शन देनी है कि जी आपने जो अपनी चिन है वो इसके ऊपर रखनी है, और जो अपना फोर हेड है वो इस
जो आपकी रेस्ट बनी है इसके साथ लगा के रखना है। अब सबसे पहली गलती हमारी जो मोस्ट ओपीडीज में मैं देखता हूँ, जो आपके न्यूली कमर होते हैं या जो स्टूडेंट बिल्कुल अभी न्यू आए होते हैं ऑप्टोमेट्री में इंटर्नशिप करने या सीखने के लिए, वो ये करते हैं कि पेशेंट जो होता है वो आउट ऑफ अलाइनमेंट बेसिकली बैठा होता है, उसकी अलाइनमेंट ही सही नहीं हुई होती। काइंडली खड़े होइएगा ज़रा आप भाई, थोड़ा सा स्टूल इधर करिएगा। अब पेशेंट जो है वो बिल्कुल इधर बैठा होगा और वो कहेंगे जी रखें। अच्छा, आपने घबराना कभी नहीं है इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हुए। अब पेशेंट आपका इस तरह बैठा है, ना उसकी हाइट एडजस्ट है, ना उसका फोरहेड साथ लगा हुआ है, उसकी अलाइनमेंट टोटली ख़राब है। ये वो गलती मैं खुद आपको करके दिखा रहा हूँ जो आप करते हो और फिर कहते हो रेफ नहीं हो रहा, या शुरू में बच्चे आते हैं। ये एक वो चीज़ है कि ये आप 1 घंटे में सीख सकते हो, ये कोई इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है इसका प्रैक्टिकल। लेकिन ये अगर आपको आ जाती है, अगर अच्छा कर लेते हो, तो देन आप जो है एक बहुत अच्छी रिफ्लेक्शन करने के काबिल हो जाते हो, क्योंकि मशीनरी आजकल बहुत अच्छी है। सबसे पहले मैं अलाइनमेंट इनकी सीधी कराऊंगा, अपनी अलाइनमेंट सीधी करें। अब अलाइनमेंट सीधी करने के बाद यहाँ पे थोड़ा दिखाइएगा, यहाँ नीचे टेबल के यहाँ पे आप इसकी एडजस्ट कर सकते हैं टेबल की हाइट। ये देखें, अगर इसको मैं प्रेस कर रहा हूँ, ये टेबल जो है नीचे आ रहा है, और इसको अगर ऊपर मैं कर रहा हूँ तो टेबल ऊपर आ रहा है। अब पेशेंट को मैंने इंस्ट्रक्शन पहले दे दी है, जी रखें, आप चिन रखें, फोरहेड साथ लगाएं। अब पेशेंट को तो मैंने पहले इंस्ट्रक्शन दे दी कि आप चिन रखें और फोरहेड साथ लगाएं। अब यहाँ पे गलती मुझे क्या हो रही है या क्या कर रहा हूँ, वो मुझे खुद ऑब्जर्व करनी है। एज ए एग्जामिनर मैं पेशेंट को खुद ऑब्जर्व करूँगा। अब मुझे नज़र आ रहा है कि वो ज़्यादा ऊपर नीचे या कुछ इस तरह की उनको बैठने में अनकम्फर्टेबल है। अब मैं थोड़ा सा अगर ऊपर करता हूँ या नीचे करता हूँ, इससे वो कंफर्टेबल हो जाएंगे। मुझे इस चीज़ का आइडिया देख के पता चल रही है, कॉमन सेंस की बात है। अब यहाँ पे अगर मैं आता हूँ ऑटोरेफ करने के लिए, तो ये जो आपकी जॉयस्टिक है, यहाँ पे रोटेटिंग नॉब बेसिकली आपकी है, जिससे आप ऊपर नीचे आपका ये जो हाइट है इसको एडजस्ट करते हो ऑटोरेफ करने के लिए। अब जैसे मैं हाइट ऊपर कर रहा हूँ, यहाँ पे नीचे आ रहा है जी चिन रेस्ट डाउन। चूँकि ये एक ऑटोरेफ है जो है वो आपका ऑटो का मतलब ही ये है कि जो ऑटो चीज़ कर रहा है, ऑटोमेटिक चीज़ हो रही है। वो कह रहा है चिन रेस्ट डाउन करो। तो मोस्टली बच्चे शुरू में ये गलती करते हैं कि उनको यही नहीं पता कि उन्होंने चिन कहाँ रखनी है और फोरहेड की हाइट जो है वो कितनी एडजस्ट करनी है। अब जो बच्चे होते हैं, वो बच्चे आप छोटा बच्चा आता है तो उसकी फेस की हाइट छोटी होगी, तो चिन रेस्ट इतनी ऊपर करनी पड़ेगी आपको। यहाँ पे थोड़ा सा करीब लाइएगा, इनको ये निशान दिखाइएगा। यहाँ पे आपको ये एक निशान नज़र आ रहा है। आपने इस निशान के साथ पेशेंट का जो, इधर करिएगा कैमरा ज़रा, पेशेंट का जो लेटरल कैंथस होगा, आपने इसको इसके साथ अलाइन करना है। अब अलाइन कैसे करना है ये मैं आपको बताता हूँ। रखें ज़रा इसके ऊपर, चिन रख के फोरहेड साथ लगाएं। अब आपने इस तरह अलाइन करना है कि ये अगर नॉब जो है इसको मैं नीचे रोटेट कर रहा हूँ, तो ऑटोमेटिकली इनका जो फेस है वो नीचे आ रहा है। अब वो फेस नीचे आ रहा है तो वो ऑटोमेटिकली ये जो चीज़ है इसके साथ अलाइन हो रही है। अब करिएगा कैमरा ज़रा इधर करिएगा। जैसे ही अब मैं वो नीचे करूँगा तो ऑटोमेटिकली जो आई है वो इसके सामने आएगी। अब सम टाइम इस तरह होगा कि कुछ पेशेंट होंगे वो आके आप बैठेंगे और आंखें बंद कर लेंगे, तो आपने घबरा नहीं जाना। आपने पेशेंट को बताना है कि आंखें खोल के इसके अंदर जो तस्वीर नज़र आ रही है वो देखें। खोलें जी दोनों आंखें। ये अब दोनों आंखें खोल रही हैं। अब ये पूरी आंख नहीं इन्होंने पहले खोली थी। अगर पूरी आंख नहीं खोल रहे तब भी आपने पेशेंट को बताना है कि जी पूरी आंख खोल के उस तस्वीर के अंदर आपने देखना है। और सम टाइम पेशेंट सर रखेंगे वो ऐसे टिल्ट कर लेंगे, उनको कहना है हेड टिल्ट भी नहीं करना, आपने सीधा रख के फोरहेड साथ लगा के जस्ट इसके अंदर देखना है। अब जैसे ही मैं ऑटोरेफ करूँगा, आप आंख पूरी खोलें जी। जो आपको टारगेट नज़र आ रहा है, इस टारगेट के अंदर देखना है आपने। वो जो हॉट एयर बलून है बेसिकली आप उसको देखें। अब जैसे ही बेसिकली ऑटोरेफ है का मतलब ऑटोमेटिक होगा, तो जैसे ही मैं यहाँ पे राइट आर लिखा है इसका मतलब राइट, यहाँ पे लेफ्ट एल लिखा है इसका मतलब लेफ़्ट। इनका जैसे ही मैं ऑटोरेफ करूँगा, यहाँ पे मैंने ऑटोरेफ किया, ठीक है। अब वो उनकी रीडिंग जो है ऑटोमेटिकली ये पिक कर लेगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं रीडिंग पहले डिलीट करूँ ज़रा, खोले जी आंख सामने देखें। अच्छा, ये अगर मैं लाइंस आपके ऑटोरेफ की ऊपर आ जाती हैं, ज़्यादा ब्लिंक आप बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, आपने ज़्यादा ब्लिंक भी नहीं करना। ये देखिए, ये वो गलतियाँ वो ऑटोमेटिकली जान के कर रहे हैं ताकि आपको वो सीखने का मौका मिले। तो अगर ये देखें, ये जो प्लस का निशान बन रहा है, अगर लाइंस इसके ऊपर हैं, इट मीन्स मैं फोकस ज़्यादा आगे ले गया हूँ। और अगर मैं ऐसे पीछे आ रहा हूँ, ये देखें अब लाइंस वो नीचे आ गई हैं, इस मीन्स मेरा फोकस अभी पीछे है। तो मैंने इन लाइंस को फॉलो करना है, और जैसे ही वो होगी येलो होगा तो वो ऑटोमेटिकली खुद ही रीडिंग ले लेगा। अगर वो खुद रीडिंग नहीं लेता तो फिर मैं इसको प्रेस करूँगा, ये बटन को,
ये मैनुअल करने के लिए ये मैनुअल रीडिंग आप इस बटन से खुद भी ले सकते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आप ऑटोग्राफ में ये कैसे देख सकते हो कि किसी को सफ़ेद मोतिया है कि नहीं है, या आप ये चीज़ कैसे देख सकते हो किसी का आंख का ऑपरेशन हुआ है, किसी को केराटोकोनस है नहीं। ये अब मैं इसकी सेटिंग्स जो है वो बताता हूँ। अब आंख पूरी खोलें जी ज़रा। आपने एक आई से दूसरी आई पे शिफ्ट करने के लिए एक चीज़ हमेशा याद रखनी है, हमेशा अपने दोनों हाथ यूज़ करने हैं। आपने सबसे पहले ऑटोग्राफ को पीछे करना है, अपनी तरफ लाना है, देन आपने इसको लेफ़्ट साइड पे, अगर राइट किया तो फिर लेफ़्ट पे लेके जाएं, लेफ़्ट किया तो फिर राइट पे लेके आएँ। सबसे पहले आपने ऑटोग्राफ को अपनी तरफ पीछे करना है। अच्छा, इसको हाथों से करना है, ये नहीं इसको जॉयस्टिक से नहीं खींचना। जॉयस्टिक से खींचेंगे तो वो ऑटोमेटिकली आपकी मशीन ख़राब होगी। जॉयस्टिक आपके यूज़ के लिए है, लेकिन इसको आराम से करने के लिए, ये नहीं है कि आप ज़ोर लगाते जाएं, उस पर ज़ोर आजमाई नहीं करनी आपने। ऑफ्थेल्मिक इंस्ट्रूमेंट आप कोई भी यूज़ कर रहे हैं, आपका स्टिट लैम्प हो गया, आपकी कोई और जिस तरह एयर पफ्टोनोमीटर होता है वो यूज़ कर रहे हैं, आपने हमेशा दोनों हाथों से यूज़ करना है। अगर इसको मैं इस तरह कर रहा हूँ, ये देखें, ये इसकी मैं चिन रेस्ट, इसकी मैं हाइट जो है वो भी इस जो आपका रोटेटिंग नॉब है इससे एडजस्ट कर सकता हूँ। इसको अगर मैंने इधर लाना है तो इधर लाने के लिए मैं दोनों हाथ, या एक हाथ मेरा इधर हमेशा होना चाहिए और इसको मैं इस हाथ से इधर लेके आऊँगा। देन अब आगे पीछे करने के लिए मैं दोनों हाथ देखें यूज़ कर रहा हूँ। ये हैंडलिंग आपने किस तरह करनी, ये भी मैंने आपको इसमें बता दिया कि आप हैंडलिंग किस तरह कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ ताकि आपको थोड़ा शुरू में आइडिया हो जाए। यहाँ पे सेटिंग्स बाकी भी मैं आपको समझाता हूँ, आपको सेटिंग्स वो भी आइडिया हो जाए। यहाँ पे लिखा हुआ है रेट्रो ILL, इसका मतलब है रेट्रो इल्यूमिनेशन। अब रेट्रो इल्यूमिनेशन का हम क्या देखते हैं, आँख खोलें जी आप अपनी, ये पूरी आँख खोलें। ये रेट्रो इल्यूमिनेशन जो है बेसिकली ये एक वो चीज़ है जिसमें आपको आइडिया होता है कि आप कैटरेक्ट कैसे देखते हैं। दिखाएं जी ज़रा करीब ला के। ये रेट्रो इल्यूमिनेशन, अगर कैटरेक्ट होगा तो उसकी पिक्चर्स मैं आपको साथ ऐड करूंगा ताकि आपको आइडिया हो जाएगा कि अगर कैटरेक्ट हो तो रेट्रो इल्यूमिनेशन में कैटरेक्ट कैसा नज़र आता है। अगर बैक करें, दूसरी सेटिंग इसकी आ जाती है कलर। अब आइरस का आपने कलर देखना है जी, कौन सा कलर आ रहा है आइरस का, वो आपको यहाँ पे नज़र आ जाता है। आपने इसको ब्लू में लेके जाना है, आपने इसको ग्रीन में लेके जाना है, किस में आप शिफ्ट करना चाहते हैं ये भी आप कर सकते हैं। सिंपल लाइट में आइरस का कलर देखें, या फिर आप ये उससे भी यूज़ होता है कि अगर आपने वो डाला है उसको फ्लोरोसिन, बेसिकली अगर किसी को कॉर्नियल एब्रीजन हुई है और ऑटोग्राफ में आप देखना चाहते हैं, ये देखिए कितनी एडवांस है ऑटोग्राफ, तो ये आपने अगर उसमें देखना है, उसकी फ्लोरोसिन डाली, फ्लोरोसिन डाई डाल के अगर किसी को कॉर्निया पे चोट लगी हुई थी तो वो जब स्टेन हो जाएगा, करें जी ज़रा यहाँ पे, तो आप ये ब्लू लाइट के ज़रिए देख सकते हैं। जब ब्लू होगा तो उसका कॉर्निया जो है आपको ग्रीन नज़र आएगा फ्लोरोसिन की वजह से। नीचे जैसे साइड ये अगर मैं पिक्चर इसकी लूँगा तो वो यहाँ पे आ जाएगी, ये राइट लेफ्ट हो गया। और इससे अगली सेटिंग आ जाती है साइज़। अब मैंने इसके प्यूपिल का साइज़ अगर मेजर करना है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे ला के इसको मैं अगर ऐसे क्लिक करूँ तो जी इसके प्यूपिल का साइज़ इस टाइम 4.5 मिलीमीटर है। इसका मैं साइज़ भी मेजर कर सकता हूँ प्यूपिल का। ये एक थोड़ी जर्नल सेटिंग है। अब बाकी आप पीछे कर लें जी। अच्छा, अब मैं आता हूँ जी इसकी सेटिंग की तरफ। आपको ये सारी चीज़ें जो लिखी हुई है मैं समझाता हूँ ये किस तरह बेसिकली आपने करनी है। थोड़ा सा कैमरा ज़रा करीब ले आइएगा। यहाँ पे सबसे पहले लिखा हुआ है REF, इसका मतलब है कि अगर आपने रिफ्रैक्शन करनी है, बंदे की नज़र चेक करनी है, तो आपने इस सेटिंग पे रहने देना है। अगर आपने उसके साथ केराटोमेट्री करनी है, आपने कॉर्निया की रीडिंग लेनी है, तो आप उस पर क्लिक करेंगे। ये टच पैनल है बेसिकली। कॉर्निया की के रीडिंग लेनी है आप, वो भी ले सकते हैं इसमें। अगर आप चाहते हैं KR यानी कि आप दोनों काम इकट्ठे करने चाहते हैं तो आप फिर इस सेटिंग पे रखेंगे इसको, तो वो दोनों आप काम इकट्ठे कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है ऑटो। ये किस चीज़ का ऑटो है? ये जो आप ऑटो कर रहे हो, जो ऑटोमेटिकली वो रीडिंग ले रहा है, इसका मतलब है ऑटो। इसको अगर मैं क्लिक करूँगा, अब आ गया M मैनुअल, यानी कि अब वो ऑटो रीडिंग नहीं लेगा, आपने खुद इस बटन से रीडिंग लेनी है। इसको मैं ऑटो ही करता हूँ। फिर आ जाता है AT। इसमें बेसिकली AT क्या है? ये जो हाइट ऑटोमेटिकली थोड़ी एडजस्ट होती है ना आपके पेशेंट को, वो बेसिकली इसमें सेंसर लगे होते हैं, वो सेंस करके हाइट जो है पेशेंट की फेस के अकॉर्डिंग जो है उसको एडजस्ट करता है। तो ये आप ऑटो करना चाहते हो, मैनुअल करना चाहते हो, तो ये आप मैनुअल भी साथ चल रहा होता है और ऑटो भी चल रहा होता है, तो इसको ऑटो ही रहने दिया करें। तो ये कलर का हमने अभी सीख लिया कि कलर में हम क्या क्या देख सकते हैं और कैसे चीज़ें देख सकते हैं। देन आपकी रेट्रो इल्यूमिनेशन। अब रेट्रो इल्यूमिनेशन में बेसिकली आप कैटरेक्ट देख लेते हो। कैटरेक्ट कैसे देखते हो? वो
मैं 7 पिक्चर्स ऐड किए हैं तो उससे आपको आइडिया हो गया कि आप कैटरेक्ट कैसा नज़र आता है। प्यूपिल का साइज़ हो गया। अब यहाँ पे प्लस का मतलब, अब यहाँ पे प्लस ये क्या मतलब बन रहा है, अगर आप लोग गौर करें यहाँ पे लिखा हुआ है सिलेंडर, सिलेंडर अभी लिखा हुआ है प्लस माइनस में। अगर इसको मैं क्लिक करूं, अभी खाली आ रहा है जी माइनस में सिलेंडर। अब यानी कि वो जो ऑटोरेफ रीडिंग लेगा वो सिर्फ सिलेंडर माइनस में देगा। उसकी रीडिंग ये मैंने सेट कर दी है कि जी अगर इसको मैं दबाता हूं तो सिलेंडर सिर्फ माइनस में आएगा, और अगर अब मैं करूं तो सिलेंडर हमेशा प्लस में आएगा। ये देखें अब वो सिलेंडर साथ ही प्लस में हो गया। अगर इसको दोबारा क्लिक करूं तो वो सिलेंडर आपका माइनस में हो गया। अभी यहाँ पे प्लस माइनस आप चाहते हैं, यानी कि पेशेंट का अगर प्लस में आ रहा है प्लस में दो, माइनस में आ रहा है माइनस में दो, ट्रांसपोज ना करो। अगर ये चाहते हो तो ये सेटिंग रखो, नहीं तो मोस्टली लोग माइनस में यूज़ करते हैं। ये मैं माइनस में सिलेंडर चाहता हूँ। नेक्स्ट आ गया जी रीडिंग। अगर आपने जो रीडिंग लिया उसको डिलीट करना तो यहाँ पे डिलीट का बटन बना है, इसको डिलीट करोगे। अगर वो पूछता है जी आप वाकई ही इसको डिलीट करना चाहते हो, आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट, यू वांट टू क्लियर और डिलीट, तो आप इसको ओके करोगे तो वो रीडिंग डिलीट हो जाएगी। लेकिन मैं चाहता हूँ, मैं इसका प्रिंट लेना चाहता हूँ, तो जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा तो इसका ये प्रिंट निकल आएगा इस साइड पे। जैसे ही इसका प्रिंट निकलेगा, अब यहाँ पे एक और चीज़, बहुत सिंपल चीज़ है और बेसिक फिज़िक्स है, लेकिन यहाँ पे भी जो बच्चे हैं वो काफ़ी गलती करते हैं। बच्चे हमेशा यहाँ से, जो नए बच्चे आते हैं सीखने के लिए, वो यहाँ से पेपर फाड़ने की कोशिश करते हैं। जैसे ही यहाँ से पेपर फटता है तो पेपर पीछे फंस जाता है और ख़राब हो जाता है। तो आपने एक चीज़ याद रखनी है, पेपर को एंड से पकड़ना है, एंड से पकड़ के इसको ऊपर करना है और ऐसे आराम से पेपर फट जाएगा। जितना सरफेस एरिया ज़्यादा होगा, सरफेस एरिया जितना ज़्यादा होगा, फोर्स उतनी कम लगेगी। बेसिकली ये सिंपल, क्योंकि लाइट वेट है ना, ज़्यादा वेट हो फिर तो फोर्स ज़्यादा लगे। सो ये चीज़ होगी। अब आए जी आगे, मैं इनको ज़रा सेटिंग समझा दूँ। अब यहाँ पे सेटिंग बनी हुई है, सेटिंग के ऑप्शन। अब सेटिंग आती है जी, सबसे पहले ये आ गया रिफ्रैक्शन, ऊपर आ गई। रिफ्रैक्शन में आप क्या सेटिंग की हुई है, आप जो इसमें बेसिकली जो आपकी रेज जा रही होती हैं वो इंफ्रारेड रेज जा रही होती हैं। आपकी जो ओट्रेफ में से रेटिना पे जाके रेज टकराती हैं, वो इंफ्रारेड रेज जाती हैं, फिर वो आके वापस यहाँ पे इमेज बनाती हैं, तो आपको पता चलता है कितना नंबर आ रहा है, प्लस में आ रहा है माइनस में आ रहा है। सो एक होती है चीज़ वर्टिक डिस्टेंस। वर्टिक्स डिस्टेंस बेसिकली क्या है, आपके जो लेंस की बैक साइड है उससे लेके आपके कॉर्निया की जो फ्रंट सरफेस तक का आपका डिस्टेंस है वो वर्टेक्स डिस्टेंस कहलाता है। तो यहाँ पे आपने इसको सेट किया हुआ है 12 मिलीमीटर, यानी कि पेशेंट का जो वर्टेक्स डिस्टेंस होगा वो 12 मिलीमीटर यहाँ से आपने सेट किया हुआ है। दूसरा, आपने यहाँ पे नेक्स्ट सेटिंग इसकी आ जाती है, सिलेंडर आपने क्या रखा है जी, आपने माइनस में सिलेंडर चाहते हो, प्लस में चाहते हो, कौन सा चाहते हो। अब मैं जी माइनस में चाहता हूँ तो मैंने माइनस यहाँ पे सेटिंग रखी हुई है। तीसरा आ जाता है स्टेप। स्टेप का मतलब है जी 0.2 स्टेप। इसका मतलब है कि अगर एक रीडिंग यहाँ पे 0.25 की आई है, ये देखें 0.25 की आई है, वो आप कितने इंटरवल के बाद चाहते हो? क्या आप चाहते हो वो 0.01 की आए, 0.02 की आए, सॉरी 0.12 की आए या 0.25 की आए? जिस तरह यहाँ पे 0 आया, अब मैं चाहता हूँ 0 के बाद कम से कम जो रीडिंग आए वो 0.25 आए। ऐसा ना हो कि 0.12 आ जाए या 0.01 आ जाए, ऐसी नहीं चाहता मैं। कम से कम भी जो मिनिमम नंबर रीडिंग आए, अगर 0 आ रहा है, 0 के बाद अगर कोई नंबर आए तो वो 0.25 आए, यानी इतनी किसी की नज़र कमज़ोर हो तो वो आए, अदरवाइज़ इतनी 0.12 या 0.01 ना आए। अब दूसरी चीज़ क्या है इसमें है जी फॉगिंग। अब फॉगिंग का मतलब क्या है? फॉगिंग का मतलब जब आपका पेशेंट जो है वो देख रहा होता है, टारगेट के अंदर देख रहा है, जो टारगेट है वो फॉग, मतलब वो धुंधला होना चाहिए। किस टाइम धुंधला हो? यहाँ पे मैंने 1 टाइम सेलेक्ट किया है, यानी कि जब वो फोकस करे, जब वो रीडिंग ले, सर उस टाइम ब्लर हो, या फिर ये ऑलवेज ब्लर। इसको अगर ऑलवेज ब्लर, मैं साथ पिक्चर भी ऐड कर दूंगा ताकि आपको वो आइडिया हो कि अगर ऑलवेज ब्लर होगा तो वो धुंधला ही नज़र आएगा पेशेंट को। सो ये सेटिंग होगी। अगर 2 नंबर पे जाते हैं, अभी मैं ऑटोरेफ की रिफ्रैक्शन 1 पे हूँ, आगे मैं 2 पे गया, जैसे 2 पे गया यहाँ पे आ गया डायोप्ट्रिक शिफ्ट। ये आपने याद रखना है, एक ये चीज़ और एक वो जो आपको मैंने शुरू में आई मॉडल दिखाया है, ये दोनों चीज़ें लास्ट में मैं आपको समझाऊंगा, आपको ज़्यादा अच्छा आइडिया होगा। सो फिर आ जाता है जी केराटोमीटर। आपको केराटोमीटर जो है वो मिलीमीटर में चाहिए। आपको पता है केराटोमेट्री आप मिलीमीटर में भी लेते हैं और डायोप्टर में भी लेते हैं, तो मैं जी डायोप्टर में चाहता हूँ। सो आप जो है उसके बाद स्टेप, वही स्टेप आ गया कि 0.25 के इंटरवल से आपको चाहिए। फिर इंडेक्स आपको क्या चाहिए? आपको पता है जिस तरह इंडेक्स आपका होता है, कॉर्निया का क्या इंडेक्स है आपका, इस चीज़ का बेसिक का आपको पता है, तो आप ये सीखने आए हैं ना। जिस तरह एयर का इंडेक्स क्या है,
तो कॉर्निया का इंडेक्स हमने यहाँ पे 1.33 सेट किया हुआ है, हमें इतना चाहिए। सो फिर आगे आ जाता है जी ऑटो स्टार्ट, यानी कि जब आप रीडिंग ले रहे हैं उसकी तो क्या होना चाहिए, ऑटो ट्रैकिंग। ऑटो ट्रैकिंग का मतलब आई को वो ट्रैक करे, जैसे वो ऊपर नीचे हो रहा है वो खुद ट्रैक करेगा। और ऑटो मेजरमेंट, यानी कि जब मैं उसकी रीडिंग ले रहा हूँ तो कितनी मेजरमेंट्स आनी चाहिए, एक रीडिंग आनी चाहिए, दो आनी चाहिए, कितनी आनी चाहिए। तो मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया 3 रीडिंग। तो यहाँ पे आप देखें, ये तो खैर मैंने बाद में वो खुद ली थी एक एडिशनल आपको दिखाने के लिए। तो ये देखें उसने ऑटोमेटिकली जो रीडिंग ली है 1 2 3 3 रीडिंग ली है। अगर मैं 5 पे क्लिक करूँगा तो वो 5 रीडिंग लेगा। अगर ऑटो ए पे कर दूंगा तो वो जितनी रीडिंग आएंगी उतनी ही वो लेगा। सो ये हो गया। देन आपकी आगे आगे कम्युनिकेशन। अब ये जो कम्युनिकेशन है ये बेसिकली सॉफ्टवेयर है सारा। अब यहाँ पे ये 9600 इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि आपका ऑटोरैफ जो है वो कितना फास्ट वर्क कर रहा है, यानी वो कितना फास्ट जो है रीडिंग ले रहा है। इसका जो 115200 है इसको मैंने सेलेक्ट किया हुआ है क्योंकि ये सबसे बेस्ट रीडिंग इसमें, सॉरी सबसे बेस्ट सेटिंग इसमें ये है। तो ये आपका जल्दी रीडिंग लेगा। फिर ये V1 V2 बेसिकली ये इसकी पोर्ट्स की सेटिंग है, ये सॉफ्टवेयर के रिलेटेड है, इसमें आपका इतना कोई काम नहीं है। फिर आपका आ जाता है जी ये स्टैंडर्ड, इसको भी आपने नहीं छेड़ना। फिर आपका आ जाता है HLM जो आपका प्रिंट है, इसको मैंने ऑफ किया हुआ है। इसके साथ जो है लेंजोमीटर भी आता है, हुविट्ज। HLM का मतलब है हुविट्ज लेंजोमीटर। अगर इसको मैं ऑन करता हूँ, ऑन करने के बाद ये जो रीडिंग जो है मैं डालूंगा, क्योंकि लेंजोमीटर में आपको पता है नंबर चेक होता है, एनएक का नंबर, वहाँ पे मैं जाऊँगा तो एनएक का नंबर चेक करूँगा। तो यहाँ जो रीडिंग आई है ऑटोरैफ की, वो इसकी वायर लगी होती है लेंजोमीटर के साथ, तो वो कनेक्ट हुआ होता है। तो वो जब कनेक्ट, क्योंकि हमारे पास अभी हमने वो उसको डिस्कनेक्ट किया हुआ, अभी नहीं लगाया हुआ। सो जब वो लगा होता है तो फिर मैं इसको ऑन करता हूँ। जब ऑन करूँगा तो यहाँ पे जो पेशेंट का मैंने ऑटोरैफ किया उसकी रीडिंग और उसकी एनएक का नंबर, तो जब मैं ऑटोमेटिक इसको वो करूँगा तो वो रीडिंग भी इसकी वहाँ चली जाएगी और वो कंपैरिजन करके बता देगा कि कितना नंबर चेंज हुआ है, यानी आपने कितना नंबर और लगाने की ज़रूरत है, नंबर चेंज भी हुआ नहीं हुआ, ये सारी चीज़ें बता देगा। फिर सेटअप में आप जाएंगे, यहाँ 2 भी लिखा हुआ है, यहाँ भी यही सेम वो चीज़ इसकी वो लिखी हुई है कि स्पीड कितनी होनी चाहिए। ये बेसिकली इसके सॉफ्टवेयर से रिलेटेड है, इसको आपने कभी नहीं छेड़ना। सो नेक्स्ट ऑप्शन आ जाती है प्रिंट की। अब प्रिंट कौन सा है जी, ऑटो प्रिंट। ऑटो प्रिंट का मतलब है आपने रीडिंग ली और मैंने टच नहीं किया तो ऑटोमेटिकली प्रिंट निकल आएगा। फिर आता है जी रिफ्रैक्शन प्रिंट। कौन सा होना चाहिए, स्टैंडर्ड होना चाहिए, एवरेज होना चाहिए, ये इसका बेसिकली साइज़ हो गया। फिर के रीडिंग होगी। के रीडिंग जिस तरह हमने अभी वो के रीडिंग की थी कि भाई कॉर्निया की अगर हम वो कर्वेचर देख रहे हैं तो वो देखने के लिए आप के रीडिंग है उसका क्या साइज़ होना चाहिए। आई इमेज क्या है, बेसिकली आई इमेज का मतलब है कि जो आपकी आई की पिक्चर बन के आती है। अगर इसको मैं ऑन करता हूँ, फॉर एग्जांपल मैंने ऑन किया और अब मैं प्रिंट लेता हूँ, अब मैं प्रिंट लूँगा तो वो पूरी आई की डायग्राम सी एक वो बन के आती है कि जिसमें जाके वो शो होता है आपको कि जी यहाँ रेज फोकस करेंगी, यहाँ फोकस नहीं करेंगी। ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें, ये आई की ऐसे इमेज बन के आया करेगी कि जी यहाँ पे जाके रेज फोकस होंगी या उसका कैसे शेप कैसी आ रही है, ये चीज़ उसमें शो होती है। सो इसको मैं ऑफ रखता हूँ हमेशा, क्योंकि हमें ये चीज़ चाहिए नहीं होती, क्योंकि पेपर काफ़ी इस तरह ज़ाया होता है आपका। सो नंबर 2 पे आएंगे। नंबर 2 पे आपके जो क्लिनिक का नाम है उसका नंबर होगा, वो आप डालना चाहें। अगर आप QR ऐड करना चाहें, ये देखिए अगर मैं QR ऐड करूँ, इसी तरह आप जो है QR ऐड करके अगर उसका प्रिंट लेंगे तो आपके QR का प्रिंट भी आ जाएगा। अब जिससे ये देखें QR आ गया। QR बेसिकली अगर आपकी किसी को आप पेशेंट को स्लिप देते हैं वो इसकी पिक्चर लेके रख लेता है, क्योंकि ये आपको पता है थर्मल प्रिंटर होता है, ये मिट जाता है कुछ देर बाद। सो QR एक ऐसी चीज़ है, यहाँ पे अगर आप वो उसको पिक्चर ले लेते हैं और बाद में स्कैन भी करेंगे तो आपके पास ये स्लिप आ जाएगी। तो ऑटोमेटिकली आपको पता होगा जी मेरा उस टाइम ऑटोरैफ पे ये नंबर आया था, या आप अपने रिकॉर्ड के लिए रखना चाहें तो ये आप रख सकते हैं। बेसिकली वो सारी QR में जो इसका वो है, QR में वो इस इतने से हिस्से में समा जाता है। तो हम खैर इसकी सेटिंग भी ऑफ रखी होती है क्योंकि इसकी इतनी ज़रूरत हमें नहीं पड़ती, तो इस वजह से इसको हम क्योंकि आपने ये वेरी कर रहा होता है पेशेंट टू पेशेंट। किसी पेशेंट में आप दे देते हो एज क्योंकि जो इंसिस्ट कर रहा है उसको आप दे देते हो, कुछ पेशेंट को ज़रूरत नहीं होती तो आप इसको ज़्यादा ऑफ ही रखते हो। और थर्ड नंबर पे आपका आ जाता है जी आपकी जो सिलेंडर है वो ऑफ है या ऑन है, और देन आपका डेट क्या है, टाइम क्या है, ये सारी चीज़ें आपकी इसमें आ जाती हैं, वो आप सेट कर सकते हो। देन आपकी डिस्प्ले, यानी कि ये जो डिस्प्ले है इसकी क्या सेटिंग है, आपका जो ये इसमें रेशियो है वो क्या आनी चाहिए,
16:9, यानी कि इसमें रेशो किस तरतीब से लिखा है, बेसिकली ये रेशो होती है, तो ये भी आपको छेड़ने की खैर इतनी ज़रूरत नहीं होती। फिर एलसीडी ब्राइटनेस है, ये आपने अगर इसको, ये देखें मैं ज़्यादा कर सकता हूँ या इसको मैं कम कर सकता हूँ, अपने हिसाब से इसको मैं एडजस्ट कर सकता हूँ। फिर जी एलसीडी कलर कौन सा होना चाहिए। एलसीडी कलर का मतलब है बेसिकली अगर इसको मैं वार्म कलर में लेके जाऊँ, अभी ये कूल कलर यानी कि बिल्कुल थोड़ा वाइट है, अगर इसको मैं वार्म करूँ तो थोड़ा येलो हो जाएगा जस्ट, लेकिन हमने इसको कूल पे किया हुआ है। ये आप अपनी डिस्प्ले सेटिंग जो अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। सेकंड नंबर पे इसका आ जाता है जी रेट्रो इल्यूमिनेशन, जिसमें आप कैटरेक्ट देखते हो, वो इसकी ऑन रखनी है या ऑफ रखनी है। हम ऑन रखते हैं, चूँकि पेशेंट जैसे ही बैठा आप यहीं पे देख लेते हो उसको कैटरेक्ट है कि नहीं। फिर जी पेशेंट नंबर, आप पेशेंट काउंट जो है कितने पेशेंट आपने चेक कर ली, ये उसकी सेटिंग होगी। इस सेक्टर में आपने लैंग्वेज जर्मन रखनी है, बेसिकली जर्मन मशीन है तो आपने इंग्लिश करनी है या जर्मन, वो आप कर रहे हो। अच्छा बीप साउंड, ये देखो ये जो आपको साउंड आ रहा है ये बीप साउंड बेसिकली इसको कहते हैं, ये आपने ऑन रखना है ऑफ रखना है, ये आप रख सकते हो। इनिशियल मोड का क्या मतलब है। इनिशियल मोड का मतलब है जब आप ऑटोरेफ ऑन करते हो तो आपके ऑटोरेफ में कौन सी सेटिंग आनी चाहिए। आपने रिफ्रैक्शन आनी चाहिए शुरू में, क्रेटो आनी चाहिए, या आपकी दोनों इकट्ठी आनी चाहिए। हमने जो रखी हुई है वो रिफ्रैक्शन, यानी जैसे ही ऑन करें तो रिफ्रैक्शन पे सबसे पहले आए। फिर आ जाता है आगे स्लीप मोड। स्लीप मोड का मतलब है कि आपने फॉर एग्जांपल ऑटोरेफ ऑन रखना है, आप पेशेंट 100 की ओपीडी है या आप 50 की कितने की भी ओपीडी कर रहे हो, आपने ऑटोरेफ ऑन रखना है। अगर आप ऑन रखते हो तो जी ऑटोमेटिकली कितनी देर बाद जो है वो बंद हो जाए, तो 3 मिनट बाद ऑटोमेटिकली इसकी स्क्रीन जो है जब वो शट डाउन होगी, इसको आप कहते हो स्लीप मोड। सेकंड नंबर पे आए तो एमिक डॉट। ये एमिक डॉट का मतलब बेसिकली ये है, ये जो आपका डॉट है अगर इसको मैं ऑफ कर दूं तो ये आपका डॉट जो है यहाँ पे गायब हो जाएगा। ये इसको अगर मैं ऑन करता हूँ तो वो जो डॉट है वो गायब हो जाएगा, बेसिकली वो जो प्लस बनता है वो नहीं बनेगा। तो ये इसको हमने ऑफ किया हुआ है। देन आप जो है वो डिलीट कन्फर्म डायलॉग, यानी कि वो डिलीट करने से पहले जो पूछता है क्या आप ऑन उसको करना चाहते हो या ऑफ, यानी डिलीट दबाया फॉर डिलीट हो जाए या डिलीट होने से पहले आपसे पूछे। तो ये एक सिंपल से सारी सी सेटिंग थी। आपने पेशेंट के साथ किस तरह इसको टैकल करना है ये सारा आपको आई होप आइडिया हो गया होगा। लास्ट में एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि आपने अपने पेशेंट को इंस्ट्रक्शन जो देनी है, आपने आपके पेशेंट ने उसके मुताबिक ही आपको रिस्पॉन्स करना है। कुछ पेशेंट होंगे वो एजिड होंगे, किसी की आई ज़्यादा ब्लिंक करेगी, कोई बच्चे होंगे, कोई आपकी बात को पिक नहीं कर पाएगा, ये सारे मामला होंगे। ये जो एक लास्ट में आपको दिखा रहा हूँ, ये आपने लास्ट इसको ऐसे एज अ स्टॉपर देना ताकि डस्ट अंदर ना जाए, ये इसका आप प्रोटेक्शन कह लें। लास्ट में जो चीज़ रह गई है वो ये रह गई है कि ये जो आई आपको शुरू में मैंने दिखाई है, अब बहुत सारे लोग होते हैं या स्टूडेंट होते हैं या ऑप्टोमेट्रिस्ट होते हैं, वो कहते हैं जी हमारी जो मशीन है वो नंबर सही नहीं देती, या आपकी जो मशीन ऑटोरेफ है वो नंबर सही भी दे रहा है या नहीं दे रहा, आपको कैसे पता चलेगा, आप कैसे उसको टेस्ट कर सकते हो। आप उसको ऐसे टेस्ट करोगे कि ये जो आई आती है, यहाँ पे ज़रा फोकस करिएगा, ये जो आई आती है इसमें रिफ्रैक्शन बेसिकली इसमें नंबर उन्होंने लगा के भेजा हुआ है, यानी इसकी नज़र इतनी कमज़ोर है। इसकी R1 यानी के रीडिंग आप जब करेंगे, इसकी क्रेटोमेट्री करेंगे, R1 अगर ये आ रहा है और R2 ये आ रहा है या इसके प्लस 0.05 कम या ज़्यादा हो सकता है, तो इट मीन्स आपकी मशीन ठीक है, उसको किसी कैलिब्रेशन की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह 2.5 स्फीयर के साथ माइनस आपका सिलेंडर आ रहा है 1.5 का, तो अगर ये नंबर आपकी मशीन दे रही है तो इट मीन्स आपकी मशीन ठीक है। इसको लगाने का तरीका बेसिकली क्या है, इसको आप ऐसे लगाएंगे, ये जो गैप नज़र आ रहा है, ये जो इसकी नोब्स बनी है, इसको आप यहाँ पे ऐसे रखेंगे और रखने के बाद ये अब इसको आप जिस तरह ह्यूमन आई को टेस्ट करते हैं इसी तरह आप इसको टेस्ट करेंगे। मैं दोबारा ऑन करके आपको दिखाता हूँ कि आप इसको कैसे टेस्ट करेंगे। इधर लेके आइएगा जिसकी ज़रा कैमरा। अब मैंने वो जो आई रखी है उसको मैं टेस्ट करना चाहता हूँ। ये देखें, इसको अगर मैं ये टेस्ट कर रहा हूँ, इट्स लाइक ये देखें आपके सामने बिल्कुल जैसे ह्यूमन की आई है इसी तरह आ रही है सामने। तो इसका ये देखें मैं ऑटोरेफ कर रहा हूँ, ऑटोरेफ करने के बाद ये इसका 2.5 के साथ -1.5 का सिलेंडर आया, और इसकी मैं अगर क्रेटो करता हूँ, के रीडिंग भी अगर मैं इसकी लेता हूँ तो ये के रीडिंग भी इसकी आ गई। अब इन दोनों को मैं जी अगर प्रिंट लेके मैं देखता हूँ कि अगर ये ठीक भी आए कि नहीं। यहाँ पे एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लेते जाएं।
आपको कैसे पता चलेगा कि कोई आई सूडोफेकिक है, किसी आंख के अंदर लेंस डला या नहीं डला, या किसी को केराटोकोनस है नहीं, वो कैसे पता चलेगा? वो ऐसे पता चलेगा कि अगर ये जो कॉर्निया की आपको ये चीज़ नज़र आ रही है, ये आपको जो कॉर्निया की यहाँ पे जो रिंग्स बनी हुई हैं, ये जो रिंग्स आपको नज़र आ रही हैं, ये रिंग्स अगर आपकी श्रिंक हुई होंगी, ये रिंग्स अगर आपकी श्रिंक हुई होंगी नीचे को इन्फीरियर साइड पे, मैं उसकी पिक्चर साथ ऐड कर दूंगा ताकि आपको ज़्यादा आइडिया हो, अगर वो हो तो ऑटोमेटिकली आपको ऑटोग्राफ पे ही पता चल जाता है कि इसका कॉर्निया ठीक नहीं है, ये इट मीन्स केराटोकोनस पे गया हुआ है। और दूसरा आपको के रीडिंग से आइडिया हो जाता है। दूसरी चीज़ ये है कि आपको कैसे पता चलता है कि किसी की आंख का ऑपरेशन हुआ है, किसी की आंख में आर्टिफिशियल लेंस डला हुआ है, सूडोफेकिक है कि नहीं, वो आपको इस तरह पता चलता है कि जैसे ही आप ऑटोग्राफ बैठते हो किसी का करने, तो उसमें एक रिफ्लेक्शन आपको मिलती है। जो सूडोफेकिक आई होती है उसमें आपको एक रिफ्लेक्शन मिलती है। जब वो रिफ्लेक्शन आपको मिलती है देन आपको एक आइडिया होता है इसकी आंख जो है वो सूडोफेकिक है कि नहीं है। सो ये एक चीज़ होगी। अब हमने क्या देखा था? हमने देखा था कि इसका नंबर हम टैली करते हैं जी, हमारी मशीन जो है वो ठीक भी है कि नहीं। इन्होंने जो नंबर लगा के भेजा है -2.5 के साथ -1.5 का सिलेंडर। अब यहाँ पे मैंने देखा तो नंबर क्या आ रहा है, -2.5 के साथ -1.5 का सिलेंडर। इट मीन्स कि मेरी जो मशीन रीडिंग दे रही है वो बिल्कुल ठीक दे रही है। अब यहाँ पे के रीडिंग ये है, इन्होंने कहा है जी 8.03 इसने दिया है। R1 जो है इसने 8.03, उन्होंने कहा 8 लिखा है और ऊपर लिखा है प्लस 0.05 ऊपर या नीचे हो सकता है। प्लस माइनस का मतलब ऊपर भी जा सकता है या नीचे भी जा सकता है, तो ये उससे कम है, इट मीन्स ये ठीक है। इसी तरह 7.83 R2 इसने दिया 7.85, यानी कि इसमें बिल्कुल रिलायबल मशीन है। अब मैंने आपको यहाँ पे शुरू में एक चीज़ पे रोका था, मैंने कहा था आपको डायोप्ट्रिक शिफ्ट का बताऊँगा। अब डायोप्ट्रिक शिफ्ट बेसिकली यहाँ पे क्या है? डायोप्ट्रिक शिफ्ट का मतलब ये है कि अगर मेरी मशीन, इन्होंने 2 नंबर लिखा हुआ है ना, अगर मेरी मशीन 2.5 नंबर लिखा हुआ है, तो मेरी जो वो दे रही है मशीन नंबर या ऑटोग्राफ मेरा नंबर दे रहा है, वो दे रहा है 2 दे रहा है या 1.5 दे रहा है, यानी उसमें कोई एरर आ रहा है, वो डायोप्टर को शिफ्ट कर रहा है। उसकी कैलिब्रेशन के लिए ये मैं यूज़ करता हूँ डायोप्ट्रिक शिफ्ट। फॉर एग्जांपल यहाँ पे इन्होंने 2.5 लिखा है और मेरी जब भी मैं कर रहा हूँ तो वो नंबर दे रहा है -2 का। तो इसको करने के लिए मैं करूँगा जी, इसके माइनस लिखूँगा 0.50, इसको मैं क्लिक किया। क्लिक करने के बाद यानी कि इतना शिफ्ट मुझे हमेशा चाहिए, इतना शिफ्ट मुझे चाहिए क्योंकि मेरे मशीन में इतना एरर है। अब जब मैं ऑटोग्राफ करूँगा, अब ये इसी सेम नंबर का मैंने ऑटोग्राफ करूँगा, तो जब उस नंबर का ऑटोग्राफ करूँगा तो अब यहाँ पे आप देखेंगे रीडिंग जो है वो उसने ऐड करके दी है। पहले नंबर जो है वो क्या था, यहाँ पे -2.5 था, लेकिन अब मैंने वहाँ सेटिंग में जाके -0.50 ऐड कर दिया, यानी कि जिसका भी ऑटोग्राफ मैं करूँ उसके नंबर में 0.5 लग के आना चाहिए। तो वो 0.5 लगा तो वो नंबर -3 हो गया। अब ये जो चीज़ है ना कि आपका अगर मशीन ठीक नहीं है तो ये आपकी जो आई उन्होंने साथ दी होती है टेस्ट करने के लिए, इसके अकॉर्डिंग आप डायोप्ट्रिक शिफ्ट को कम या ज़्यादा करके तो आप इसके नंबर को भी एडजस्ट, अगर वो नंबर गलत भी दे रहा है तो आप इसके नंबर को ठीक कर सकते हो। किस तरह? डायोप्ट्रिक शिफ्ट के अकॉर्डिंग। सो मुझे नहीं उम्मीद कि मैंने इसमें कोई चीज़ छोड़ी हो। अपनी तरफ से ईच एंड एवरीथिंग मैंने क्लियर करने की कोशिश किया और आई होप आपको आज का लेक्चर देखने के बाद ऑटोग्राफ यूज़ करने में कभी मुश्किल नहीं होगी। फिर भी कोई कॉन्सेप्ट, फिर भी कोई चीज़ आपको समझ नहीं आती, आप कमेंट बॉक्स में लाजमी पूछें। लास्ट में हमेशा की तरह मेरी आपसे सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है कि आपने कुछ भी नया सीखा है, आपने एक वर्ड नया सीखा, आपको एक कॉन्सेप्ट कोई भी नया मिला, आपने यहाँ इस प्लेटफॉर्म से सीख लिया, आपने दूसरों को वो खुद सिखाना है। अपने कोलीग्स आपके हैं उनको सिखा दें, आप पढ़ाते हैं तो आपके स्टूडेंट्स जो हैं उनको सिखा दें। तो आपने ये नॉलेज अपने तक नहीं रखना, नॉलेज हमेशा शेयर करना है। आज के लेक्चर के लिए सिर्फ इतना ही था। मिलते हैं किसी नेक्स्ट लेक्चर में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।